गाइस दिस इज सुनकर प्रजापति और मैं आप लोगों का मेरे चैनल आदर्श क्लास में स्वागत कर रहा हूं। ठीक है, आज मैं डिफरेंट इंटीग्रेशन के आगे के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो डिफरेंट इंटीग्रेशन की है उससे रूबरू कराऊंगा और उस डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का कितना यूज़ है, उसकी हेल्प से कितने शॉर्ट वेज में आप जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, 2 सेकंड में आंसर आपका निकलेगा उस प्रॉपर्टी का यूज़। तो सबसे पहले तो बात करते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, देखिए अगर मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ तो प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है, ए से लेकर के बी। ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स, और यहाँ लिखा हुआ एफ ए प्लस बी। ठीक है, माइनस एक्स ऐसा डी एक्स, ऐसा कुछ ऊपर में भी सेम चीज़ रहता है, ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब भी आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो सबसे पहली बात आपको क्या देखना है, सबसे पहला ये देखना है कि अपर और लोअर लिमिट, अपर और लोअर लिमिट का जो सम है वो क्या है आपके पास ए प्लस बी। क्या है आपके पास ए प्लस बी, वो आपको इधर कहीं नज़र आना चाहिए, चाहे यहाँ कहीं पे नज़र आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपर और लोअर प्रॉपर्टी का जो सम है, यानी अपर और लोअर वैल्यू का जो सम है वो किसी एक में से आपको नज़र आना चाहिए, सम नज़र आना चाहिए। ठीक है, जब ऐसा नज़र आ जाए तो आंसर क्या होता है आपका इसका, देखिए कितना आसान है आंसर लिखना। क्या आंसर होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। मैंने क्या बोला कि जब भी आपको ऐसे कोई फिगर आपको नज़र आ जाए क्वेश्चन में, यानी ऐसा प्रॉपर्टी नज़र आ जाए कोई क्वेश्चन की जिसमें आपको अपर और लोअर लिमिट दोनों का सम नज़र आ जाए, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक फंक्शन पर, तो उस केस में इसका आंसर होता है b माइनस ए अपॉन 2। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट 1/2। किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है 1/2, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट, ठीक है, 1/2, या फिर आप इसको 1/2 टाइप के प्रश्न भी कह सकते हैं। ठीक है, 1/2 टाइप के प्रश्न भी आप इसको कह सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी के आधार पर। देखिए मेरे पास क्या क्वेश्चन है, अगर मेरे पास यही क्वेश्चन आता तो इसका आंसर तो b माइनस ए बाई 2 हो जाता। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है बहुत आसान। ठीक है, 0 से 2a, यहाँ लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ लिखा हुआ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा, और यहाँ पर क्या आपके पास dx। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। तरीका क्या बताया मैंने, देखो इन दोनों का सम करोगे तो 2a प्लस 0। ठीक है, 2a प्लस 0, आंसर क्या आएगा 2a, आंसर क्या आएगा आपके पास 2a। और आप ध्यान से देखिए 2a यहाँ नजर आया आपको, आगे नजर, तो करना क्या है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी कि 2a माइनस 0। तो 2a माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2a डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया a। तो a इज द रिक्वायर्ड आंसर। a क्या हो चुका है इसका रिक्वायर्ड आंसर, a क्या हो चुका है इसका रिक्वायर्ड आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए क्या, 0 से π/2। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आपके पास एफ ऑफ एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ आपके पास, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है π/2 माइनस एक्स। ठीक है, dx, ऐसे करके। एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। क्या बोला मैंने, इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो π/2 प्लस 0, क्या आंसर आएगा π/2, और ये π/2 आपको यहाँ नजर आ गया। ठीक है, यहाँ नजर आया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि π/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा π/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर टोटल क्या आ जाएगा π/4। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा π/4, यानी π/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर।
आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, उन पे भी जो है हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आसान आसान प्रश्न रहते हैं, उन पे भी थोड़ी सी चर्चा की जाए। और भी हमारे पास प्रश्न है, देखिए आइए, बहुत मस्त मस्त प्रश्न आते हैं यहाँ से। जैसे मान चलिए मेरे पास यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ मेरे पास 10 लिखा हुआ है, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ क्या लिखा हुआ मेरे पास f ऑफ x, और यहाँ लिखा हुआ आपके पास f ऑफ x, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ dx। ये सब वो प्रश्न है जो आपके कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दें, चाहे जेई का, ठीक है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें जिसमें मैथमेटिक्स आपकी 11-12 की पूछी जाती है, उसमें ये क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका है ये, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो मैंने पहले भी आपको कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करवाए थे। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 10 में 0 ऐड करो 10 आ गया, तो करना क्या 10 माइनस 0 डिवाइडेड बटे 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 बटे 2, तो 10 बटे 2 कितना आ गया आपके पास 5। कितना आंसर आ गया आपके पास 5। कितना इजी आंसर है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा जाता है, क्या आता है आपके पास, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 50 और यहाँ लिखा हुआ आपके पास 100, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आपके पास f ऑफ x, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ आपके पास f ऑफ x, और यहाँ लिखा हुआ f ऑफ 150 माइनस x, ठीक है, dx, ऐसे करके आराम से बनेगा। देखो क्या, अब खुद सोचो, ये 100 प्लस 50 को ऐड किया जाए तो 150 आएगा, 100 प्लस 50 को अगर ऐड करें तो 150 आएगा, और वो 150 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। करना क्या है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 करो, तो देखो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 बटे 2, और 50 बटे 2 का मतलब क्या हो गया 25, तो 25 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। 25 क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं हमारे पास, बढ़ते हैं आगे। आइए कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं और उन पे भी चर्चा करते हैं हम लोग, मस्त मस्त, ठीक है। तेरे नैन, आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। ए से 0, ए में 0 ऐड करोगे तो ए आएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। फिर क्या करना है, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 करोगे, यानी कि आंसर आ जाएगा ए माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा ए बटे 2। क्या आंसर आ गया, ए बटे 2। एक और क्वेश्चन आपका कर लेते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 0 से लेकर के पाई बाई 2, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका 0 से लेकर के पाई बाई 2। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ मेरे दोस्त साइन एक्स, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स। अब देखिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तो ये दिख रहा था दोनों का योग, यानी दोनों का सम ए दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आप लिख लो, क्या दिक्कत है। अगर आप लिखो, जैसे मान लो इसको लिखोगे तो कॉस में बदलेगा, इसको लिखोगे तो साइन में बदलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको आराम से लिख सकते हो। जैसे ये कॉस है तो इस कॉस को आप कैसे लिखोगे, अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो साइन, क्या लिख सकते हो साइन। दोनों का सम कितना आएगा पाई बाई 2, तो इसको आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे करके, क्योंकि साइन किस में बदलेगा, आपका कॉस में बदलेगा। तो मैंने लिख दिया, तो दोनों का योग आ गया ना, आ गया दोनों का योग। तो देखो क्या आंसर बन जाएगा। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस, क्या करना है आपको, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बटे 2 करना, यानी कि पाई बटे 4, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपके पास, पाई बटे 4। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत आसानी से, ठीक है। समझ रहे गाइस। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास, ठीक है, कुछ मिलता जुलता, 0 से लेकर के पाई बाई 2। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रूट अंडर साइन एक्स, और यहाँ भी लिखा हुआ है रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स, और यहाँ डी एक्स है। अभी देखो ये जो रूट अंडर कॉस एक्स है उसको क्या लिख सकते हो, साइन के फॉर्म में। अगर आप चाहो तो इसको साइन के फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे करके,
ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखो ये बन गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर आ जाएगा पाई बटे 4। कितना आसान प्रश्न है, कितनी इजी प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बहुत सारे क्वेश्चन को करते हैं। ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखिए, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, साइन का पावर 7x डिवाइडेड साइन का पावर 7x कॉस का पावर 7x, और यहाँ क्या लिखा हुआ है dx। आसान है, खाली फार्मूले में क्या आ चुका है, पावर आ चुका है, और रूट था यहाँ पावर आ गया। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास पाई बटे 4। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। डिफरेंस पाई बाई 2 डिवाइड 2 से करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बटे 4। यानी कि 90 का आधा कितना हो जाता है, 45। ठीक है, 90 का आधा कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 45। ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन 7 वाला था, एक क्वेश्चन और है इसी पावर में। क्या क्वेश्चन है, पावर में भी है, साइन का पावर 5x, साइन का पावर 5x, साइन का पावर 5x, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा cos 5xs, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। क्या आंसर आएगा, देखो दोनों का डिफरेंस आप तो जान ही रहे हो, पाई बाई 2 डिवाइड 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा पाई बटे 4। एक क्वेश्चन और है देखो, ठीक है, 0 से पाई बाई 2, क्या लिखा हुआ है, साइन का पावर 1/4x, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन का पावर 1/4x, और यहाँ पे क्या है, कॉस का पावर 1/4x। कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पाई बटे 4। क्या आंसर आ जाएगा आपके, पाई बटे 4। कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है। ठीक है, क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करना, और इस ट्रिक के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आगे के पार्ट में। किस में प्रोवाइड कराऊंगा, आगे के पार्ट में मैं क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्लास कैसे लगी, क्लास को कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।